एक हरा नींबू लेकर कर लेना, ये अचूक उपाय सारी परेशानियों खत्म हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 12 जुलाई 2026 रविवार को आषाढ़ माह की प्रदोष तिथि पड़ रही है। यह वे विशेष रविवार प्रदोष है जो आषाढ़ मास में आता है और इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे संयोग बहुत दुर्लभ होते हैं, पूरे वर्ष में केवल एक बार ही आते हैं। माता बहनों, अगर आपने पूरे साल इस हरे नींबू वाले उपाय को नहीं किया है तो आपके पास अब आखिरी सुनहरा मौका बचा है। 12 जुलाई 2026 रविवार को आषाढ़ मास प्रदोष तिथि पर इस उपाय को अवश्य करें। भले ही आपने पूरे आषाढ़ मास में कुछ न किया हो, लेकिन इस विशेष प्रदोष वाले दिन अगर आपने के छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको अकल्पनीय फल प्राप्त होगा। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से बताया है। आज हम आपको इस उपाय को विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको किसी अन्य वीडियो की जरूरत न पड़े। माता बहनों, यह 12 जुलाई 2026 वाला दिन बेहद खास है। कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, उन्हें आषाढ़ मास के प्रदोष तिथि पर किए गए छोटे से उपाय से आसानी से पूर्णता मिल जाती है। हजारों लोगों ने इस उपाय को किया और उन्हें शुभ शुभ फल मिले हैं। इसलिए पहले उपाय को अच्छे से समझ लें, फिर श्रद्धा के साथ करें। इससे आपके घर की किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे उसका कारण पितृदोष हो या मंगल दोष, दूर हो सकती है। उपाय का समय, यह उपाय आप सुबह जल्दी कर सकते हैं या शाम के प्रदोष काल में भी। सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है, लेकिन प्रदोष काल लगभग शाम 6 बजे से 8 बजे तक में भी किया जा सकता है। सुबह 12 बजे तक और शाम प्रदोष काल में आप इसे आराम से कर लें। कौन कर सकता है? घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी कोई एक सदस्य या बड़ी माता बहन कर सकती हैं। घर में पुरुष सदस्य भी बिना किसी रोक टोक के यह उपाय कर सकते हैं। उपाय विधि, हरा नींबू वाला विशेष उपाय। मानव जीवन बहुत ही सुंदर है, लेकिन अक्सर हमारी सफलता, खुशी और शांति को देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। कई बार हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर भी हमें वो परिणाम नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं। ये लोग हमारे प्रत्यक्ष सामने वाले शत्रु भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष गुप्त शत्रु भी। गुप्त शत्रु वे होते हैं जो हमारे सामने तो हमारे बहुत अच्छे मित्र होने का दिखावा करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी जड़ें काटने का काम करते हैं। ऐसे शत्रुओं को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इन शत्रुओं की बुरी नजर, हाय और कभी कभी इनके द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाओं के कारण हमारा व्यापार ठप होने लगता है। घर में बिना बात के क्लेश और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। परिवार के सदस्य बीमार रहने लगते हैं और व्यक्ति कर्जे के बोझ तले दबने लगता है। ऐसी विकट स्थिति में जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, तब ईश्वर की शरण और हमारे शास्त्रों व गुरुजनों द्वारा बताए गए अचूक उपाय ही हमारे जीवन में रोशनी की किरण लेकर आते हैं। हरे नींबू का ही चुनाव क्यों करें? पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक नींबू की। लेकिन यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो नींबू लेना है वह पूरी तरह से हरा होना चाहिए। आपको बाजार जाकर या अपने घर में से एक ऐसा नींबू छांटना है जिसमें बिल्कुल भी पीलापन न हो। पीला नींबू पका हुआ होता है जबकि हरा नींबू कच्चा होता है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में हरे नींबू का बहुत महत्व है। हरे नींबू के अंदर प्राकृतिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और ईर्ष्या को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यही कारण है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई नया व्यापार शुरू करता है, कोई नई दुकान खोलता है या नया घर बनाता है, तो वह दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च का तोरण जरूर टांगता है ताकि बाहर की कोई भी बुरी नजर अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए इस उपाय की सफलता के लिए एक साफ सुथरा, बिना दाग वाला, एकदम ताजा हरा नींबू ही लें। काले पेन और शांत एकांत स्थान का महत्व। नींबू के साथ साथ आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। काला रंग हमेशा से ही नकारात्मकता को खत्म करने और बुरी शक्तियों को बांधने के काम आता है। जब आप हरे नींबू पर काले पेन से कुछ लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को यह संदेश देते हैं कि आप किस चीज का नाश करना चाहते हैं।
अब उपाय करने के लिए समय और स्थान का चुनाव बहुत अहम है। आपको यह उपाय करने के लिए अपने घर का कोई ऐसा कोना या ऐसा कमरा चुनना है जहां बिल्कुल शांति हो। आपको अकेले में बैठना है। उस समय कोई भी आपको आवाज ना लगाए, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपको टोके नहीं। यहाँ तक कि आपका फोन भी उस समय बंद या साइलेंट होना चाहिए। जब हम एकाग्रचित होकर कोई उपाय करते हैं तो हमारी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा उस कार्य में लग जाती है और उपाय का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए शांत मन से एकांत में बैठें और अपने इष्ट देव या भगवान शिव का मन ही मन स्मरण करें। शत्रु का नाम या केवल शत्रु लिखना शांत जगह पर बैठने के बाद उस हरे नींबू को अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखें और दाएं हाथ में काला पेन लें। यदि आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो इसका उल्टा करें। अब यदि आपको अपने उस शत्रु का नाम पक्के तौर पर पता है जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस काले पेन से उस नींबू के ऊपर स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम लिख दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा बुरा कौन कर रहा है। कई गुप्त शत्रु होते हैं जिन्हें हम अपना सगा मानते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप बस उस नींबू पर काले पेन से हिंदी में शत्रु लिख दें। सिर्फ शत्रु लिख देने मात्र से ब्रह्मांड की शक्तियां और भगवान शिव यह जान जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी ज्ञात या अज्ञात सामने वाले या गुप्त शत्रु हैं, यह उपाय उन सभी के लिए किया जा रहा है। यह एक शब्द शत्रु आपके जीवन के हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके लिए बुरा सोचता है। काले कपड़े की पोटली और मंत्र का उच्चारण। नींबू पर शत्रु या शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको एक छोटा सा काले रंग का सूती कपड़ा लेना है। काले कपड़े में नकारात्मकता को पूरी तरह से कैद करने की शक्ति होती है। उस लिखे हुए नींबू को उस काले कपड़े के बीचों बीच रखें और उसे चारों तरफ से इकट्ठा करके एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहें तो उस पर एक काले धागे से गांठ भी मार सकते हैं ताकि नींबू बाहर न गिरे। अब उस पोटली को अपने सीधे हाथ राइट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लें। अपनी आंखें बंद करें, भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का ध्यान करें और पूरे विश्वास, गुस्से, शत्रु के प्रति और दृढ़ संकल्प के साथ 3 बार यह वाक्य बोलें। मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। जब आप यह बोल रहे हो तो आपके मन में यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि अब आपके शत्रु की सारी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं। उसका सारा घमंड टूटने वाला है और आपके जीवन से उसकी परछाई हमेशा के लिए दूर होने वाली है। आपकी ये मानसिक ऊर्जा इस उपाय को सिद्ध करने का काम करेगी। सूर्यास्त के बाद पोटली को दबाने की विधि। इस उपाय का अगला चरण बहुत ही सावधानी से करने वाला है। इस पोटली को आपको दिन के उजाले में घर से बाहर नहीं ले जाना है। आपको सूर्यास्त होने का इंतजार करना है। जब शाम ढल जाए, सूरज छिप जाए और हल्का अंधेरा होने लगे गोधूली बेला के बाद, तब उस पोटली को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाएं। घर के बाहर आपको कोई ऐसी जगह तलाशनी है जहां पक्की सड़क न हो बल्कि कच्ची मिट्टी हो। यह कोई मैदान हो सकता है, किसी पेड़ के नीचे की जगह हो सकती है या कोई खाली प्लॉट हो सकता है जहां साफ मिट्टी हो। वहां जाकर किसी लकड़ी, पत्थर या छोटे औजार की मदद से मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदें। गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए कि वह पोटली उसमें आसानी से समा जाए। उस गड्ढे में उस काले कपड़े वाली पोटली को रख दें जिसमें आपने शत्रु लिखा हुआ नींबू रखा है। पोटली को रखने के बाद उसके ऊपर वापस मिट्टी डाल दें और उसे अच्छी तरह से दबा दें ताकि वह किसी को दिखाई न दे। पीछे मुड़कर न देखना और शारीरिक शुद्धि। पोटली को मिट्टी में दबाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको वहां से तुरंत मुड़कर अपने घर की तरफ चल देना है। रास्ते में आते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। तंत्र और उपायों की दुनिया में पीछे मुड़कर न देखने का मतलब होता है कि आपने अपनी समस्याओं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा और अपने शत्रुओं को वहीं हमेशा के लिए दफना दिया है और अब आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा वापस आपके साथ जुड़ सकती है। सीधे अपने घर आएं। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले या तुरंत बाद बाथरूम में जाएं और अपने हाथ, मुंह और पैरों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। यह क्रिया आपके शरीर से बची खुची बाहरी नकारात्मकता को भी साफ कर देती है। उसके बाद ही घर के अन्य काम करें या परिवार वालों से बात करें। इस महा उपाय के चमत्कारिक लाभ
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक महा उपाय है। इस एक छोटे से उपाय को सच्ची श्रद्धा और सही विधि से सिर्फ एक बार कर लेने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके हजारों या लाखों शत्रु भी हैं जो मिलकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो वे सभी इस उपाय के प्रभाव से आपस में ही उलझ जाएंगे और शांत हो जाएंगे। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो अब तक छुपे हुए थे, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर किसी ने आपके व्यापार, दुकान या घर पर कोई तांत्रिक क्रिया, काला जादू, टोना टोटका कर दी है, आपकी दुकान को बांध दिया है या आपके घर में उखाटन, अशांति और बर्बादी लगा दिया है, तो वह सब कुछ इस हरे नींबू के साथ ही मिट्टी में दफन हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो दुकान कल तक सूनी पड़ी थी, वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगेगी। व्यापार में अचानक से मुनाफा होने लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच जो बिना बात के लड़ाई झगड़े होते थे, वे प्यार और सामंजस्य में बदल जाएंगे। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, तो कर्ज चुकाने के नए रास्ते भगवान शिव की कृपा से खुलने लगेंगे। आपके घर से अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं का साया हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो शत्रु आपको बर्बाद करना चाहता था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, या उसकी परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि वह खुद आपके सामने आकर हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। आषाढ़ प्रदोष और शिव कृपा का महत्व विशेष रूप से हमारी माताओं और बहनों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आषाढ़ मास के प्रदोष व्रत, खासकर जब वह रविवार को पड़े, जिसे रवि प्रदोष कहते हैं, के दिन इस उपाय को करने का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव साक्षात माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। इस पवित्र दिन पर किया गया यह नींबू का छोटा सा उपाय सीधा भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपकी अर्जी लगा देता है, और भगवान शिव, जो कि कालों के काल महाकाल हैं, स्वयं आपकी और आपके परिवार की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में कभी भी कोई दुख या संकट आपके पास नहीं फटक सकता। गुरु जी का संदेश और आपसे निवेदन, यह अत्यंत गुप्त और लाभकारी उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा जन कल्याण के लिए बताया गया है, ताकि आम इंसान अपने जीवन की रोजमर्रा की परेशानियों और शत्रुओं की बाधाओं से मुक्ति पा सके। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी पुकार सुनते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आई हो, और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही कल्याणकारी उपाय मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह जानकारी और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, और अपनी हाजिरी भगवान शिव के चरणों में लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान का नाम लिखने से हमारे हाथों की रेखाएं पवित्र होती हैं। यह पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से बताए गए विशेष उपायों में से एक था। आशा है ये आपके जीवन के सभी अंधकारों को मिटा देगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। आप सभी को रवि प्रदोष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें।